जीवन में चाहे कितने ही मंदिरों में जाकर क्यों ना माथा टेके, चाहे जाकर खूब हम बड़े बड़े कार्य क्यों ना करा लें, खूब तीर्थों में चले जाएं, लेकिन ध्यान रखना भगवान की तो पूजा तो रोज ही करता है प्यारे। उन भगवान की मूर्तियों को खूब तूने पूजा होगा, लेकिन एक दिन ऐसा भी जरूर जीवन में ला जिस दिन भगवान को ना पूजते हुए वो जीती जागती तेरी अपनी मां को तू पूज ले। जो दर्शन तुझे मंदिर में उन देवताओं के मिल रहे हैं, घर आकर देखना कहीं ना कहीं उस भगवान से तेरी उस मां की भी मूर्त कहीं ना कहीं मिलती होगी प्यारी, अवश्य मिलती होगी। भगवान सदैव मां के रूप में सदैव उन परिवार में बालकों में रहते हैं जो वात्सल्य से भरी रहती हैं। पिता को एक बार के लिए क्रोध आ भी सकता है, लेकिन मां कभी क्रोध नहीं करती। क्रोध में भी उनके प्यार छुपा रहता है प्यारे, प्यार छुपा रहता है। कहीं किसी मार्ग से कोई बालक जा रहा हो और बालक जाते हुए कहीं उस गारा में वो बालक गिर जाए और गिरते ही सारे वस्त्र इत्यादि सब खराब हो जाए, उसी समय उसी मार्ग से पिता जा रहा हो, पिता देखेगा बालक को उठाएगा, क्रोध आएगा, हो सकता है एक दो थप्पड़ भी बालक के लगा दे, लेकिन कहीं उस मार्ग से मां जा रही है, अपने बालक को देखते ही दौड़कर अपने बालक को हृदय से लगा लेगी, माथे को बार बार चूमते हुए यही कहेगी बेटा तुझे कहीं चोट तो नहीं आई। वो मां ही है जो अपने हृदय से सदैव अपने पुत्र को लगा कर रखता है। और आज वो हिडिंबा कहती बरबरी स्वयं खाटू श्याम जी महाराज तीनों लोकों में पूज रहे हैं, क्योंकि उनके पूर्वजों का संस्कार उनमें झलक रहा है। बालपन से ही उन पूर्वजों के उन गाथाओं को सुनते सुनते वो बरबरी को बड़ा हुआ। जिस कुल में सब त्याग की मूर्तियां हैं, सबने त्याग ही तो करा है। उन पांडवों को देखे, राजकुमार होने के बाद भी वन वन भटकते हैं बेचारे। उन पांडवों के जीवन में एक क्षण भी सुख का नहीं आया, सदैव उबड़ खाबड़ मार्ग में चलते रहे, पांव में कांटे चुभते, कष्ट दुख तकलीफ सहते हुए भी, कष्ट सहते हुए भी कभी अपने धर्म नहीं छोड़ा। उस धर्म मार्ग पर चले। मैं हमेशा कहता हूं प्यारे, धर्म मार्ग में बाधा जरूर बनेगी, लेकिन भी उस बात देखते हुए अपने धर्म मार्ग को भी छोड़ना ही चाहिए। आज अधर्म से चाहे हम लाखों क्यों ना कमा लें, अधर्म का कमाया हुआ है तो आज शरीर का सुख दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो अधर्म का धन हमें दुख पर दुख अवश्य ही देगा।
लेकिन धर्म का कमाया हुआ 1 रुपए भी वो लाख रुपए के बराबर है प्यारे। कभी धर्म मार्ग को मत छोड़े। जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। धर्म रक्षति रक्षका। सदैव धर्म मार्ग पर चले। जीवन में कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे हमारे धर्म को खतरा हो। कभी कोई ऐसा कार्य जीवन में प्रयास करें। और सच्चे संत की पहचान है, संत कोई भगवा रंग पहनकर संत बन जाए वो बड़ी बात नहीं है। बड़े बड़े को भड़ा लेना, हाथों में माला लेकर घर परिवार छोड़ देना, ये तो कोई भी कर सकता है। लेकिन सच्चा संत वो है परिवार में रहते हुए, गृहस्थी में रहते हुए अपने मन को उस गोविंद से मिला दे, वो सच्चा संत है। मैं हमेशा कहता हूँ घर में रहते हुए भी पैंट पुरसट पहनने वाला भी संत हो सकता है। संत हो सकता है। सदैव स्वयं भी भगवान से जुड़े, परिवार को भगवान से जोड़े, उस धर्म मार्ग से छोड़े। आज चाहे हम अधर्म से किसी के मन को दुखाएं, आज अधर्म का यदि धन हमारे घर में आ जाए थोड़ी देर के लिए हमें सुख तो दे सकता है, हम खुश तो हो लेंगे। हमने उस सता कर इतना धन छीन लिया, आज हमने अपने भाई का हक ले लिया, आज हमने चोरी इत्यादि धन चुरा कर या धन पाकर आज हमें थोड़ी देर सुख तो मिल सकता है, लेकिन पता नहीं जो हमने आज अधर्म किया है वो अधर्म आगे बढ़ते बढ़ते कितना बड़ा पाप बन जाए और उस पाप का खामियाजा हमारे पूरे परिवार को भुगतना पड़ेगा। प्रयास यही करे प्यारे, स्वयं वही बरबरी ने कहा तू अपने जीवन में गुरु बना, गुरु बना। सुनते ही वही बरबरी बोल उठा कि गुरु कौन बनाऊं, किसको मैं गुरु बनाऊं। हिडिंबा बोल उठी बेटा इस संसार में सर्वश्रेष्ठ कोई गुरु है तो वो एक ही है, स्वयं द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण। अरे भगवान को छोड़कर हम कहीं और भटके तो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। हम तो उसी प्रकार हैं जैसे सूर्य को दीपक दिखाने के समान हैं। आज स्वयं परमात्मा इस भूतल पर है और हम कहीं और भटके नहीं बेटा। द्वारकाधीश को ही गुरु बना आकर स्वयं द्वारकाधीश भगवान को ही गुरु बनाए। बरबरी ने कहा ठीक है दादी। नेत्र बंद करके ध्यान करा, ध्यान करते ही स्वयं द्वारकाधीश वही प्रकट हो गए। आते ही कहा बेटा मैं तुझे शिष्य रूप में पा तो लूं, लेकिन मैं पहले तेरी परीक्षा लूंगा। 3 प्रश्न पूछे। पहला प्रश्न कि संसार में भगवान बड़ा है कि गुरु बड़ा है। बरबरी ने कहा प्रभु भगवान की भी याद दिलाने वाला कोई है तो वो सतगुरुदेव ही है। उस भक्ति पे उस भगवान से मिलाने वाला कोई है, उस मार्ग को बताने वाला कोई है तो वो सतगुरुदेव है। आज
मार्ग वही बता सकता है जो उस मार्ग पर चला हो। जिसे उस मार्ग का पता ही नहीं, वो आपको कहां से मार्ग बताएगा प्यारे? नहीं बता सकता। दूसरा प्रश्न पूछा कि संसार में सबसे तेज गति किसकी है? बर्बरीक ने कहा सबसे तेज गति किसी की है तो वो मन की है। मन को जीत ले। जिसने अपने मन पर काबू पा लिया, जिसने अपने मन को अपने अधीन कर लिया, उसने 10 इंद्रियों पर स्वयं काबू पा लिया प्यारे। ये मन ही तो है। मन बड़ा चंचल रहता है। तीसरा प्रश्न पूछा वो क्या है जो एक बार आ जाए तो जाने का नाम नहीं लेती, और जो आ जाती है वो तुरंत शीघ्र चली भी जाती है। उसी समय कहा कि वो जवानी है प्रभु, जो एक बार आती है फिर चली जाती है, और जो बुढ़ापा आता है तो फिर जाने का नाम नहीं लेता। उसी क्षण बर्बरीक को हृदय से लगाकर भगवान ने सुंदर मंत्र दिया, और मंत्र देकर हृदय से लगा लिया। इसी में समय महाभारत का वो एक क्षण जब स्वयं युगराज पद पर युधिष्ठिर महाराज को धृतराष्ट्र ने घोषणा कर दी कि युगराज पद किसी को मिलेगा तो युधिष्ठिर महाराज को मिलेगा। चारों ओर खुशी होने लगी, लेकिन 4 लोग बड़े दुखी हैं। उसी चारों में स्वयं दुर्योधन, शकुनी, दुशासन और कर्ण सबसे ज्यादा दुखी हैं। दुर्योधन ने कहा मामा श्री, आप बार बार कहते हैं कि मेरी विजय होगी, विजय होगी, आज कहां मेरी विजय होगी? आप यूं ही कहते हैं, आप कुछ कर नहीं सकते। संसार में सबसे बड़ा कोई धूर्त कपटी कोई है तो वो शकुनी के समान है। वही शकुनी जो अपनी बहन के घर को बर्बाद करने के लिए स्वयं ऐसा मन बनाकर आया, और आज स्वयं उसी दुर्योधन के मन को जानकर आज स्वयं दुर्योधन अपने पिता के पास जाकर कहने लगा, यदि युधिष्ठिर राजगद्दी पर बैठा तो मैं स्वयं मर जाऊंगा। अपने पिता को पुत्र मोह में ऐसा बांधने लगा। आज जीवन में यदि बालक कोई कार्य करने की जिद करते हैं, जब माता पिता नहीं मानते तो बालकों ने एक चीज सीखी हुई है दुर्योधन की तरह, यदि मेरी बात नहीं मानी तो घर छोड़ देंगे, हम मर जाएंगे। और सच कहता हूं, ऐसे बालकों की सब कामना पूर्ण करते हुए एक ना एक दिन आप भी महाभारत को ही रच रहे हो प्यारे। ऐसे बालकों की कभी ना माने, लेकिन ये पुत्र मोह एक ऐसा है ना, अपने बालक को सदैव झुकना सिखाएं। अकड़ता तो स्वयं मुर्दा है, सदैव ध्यान रखें। जीवन में झुक के चलना सिखाएं, स्वयं झुक के चले। मैं हमेशा कहता हूं कि फूल की तरह जो खिलता होगा, फूल की तरह जो खिलता होगा, सबके जख्मों को जो सीलता होगा, सबसे ऊंचा कद होगा उसका जो सबसे झुककर जो मिलता होगा प्यारे। सदैव
देखना फल देने वाले वृक्ष हमेशा झुके मिलेंगे और जिसमें फल नहीं लगते वो कभी झुकते भी नहीं हैं। माता पिता सदैव धर्म कार्य पुण्य कार्य करें तो अपने बालकों के हाथ से अवश्य कराएं। कोई भी पुण्य कार्य हो, कथाओं में बालकों को लेकर आए। जीवन में जब हम अपने बालकों को परिवार को धर्म से लगाएंगे, अपने बालकों के हाथ में एक लोटा जल अवश्य दे, जा बेटा मंदिर। जब वो आज दौड़ता हुआ मंदिर जाएगा, कथाओं में आएगा, तो बुढ़ापे में आपको भी वो कथाओं से जोड़ देगा, कथाओं में ले आएगा। उसी शकुनी ने स्वयं ऐसा षड्यंत्र रचा। वारणावर्त में लाख का भवन बनवाया। दत्तराज स्वयं अपने पुत्र से कहता, बेटा मैं कैसे युगराज पद युधिष्ठिर से लेकर मैं तुझे कैसे दे दूं, ये हो नहीं सकता। उसी समय दुर्योधन ने कहा, ठीक है, आप उनको वारणावर्त जाने का तो आदेश दे सकते हैं। महाराज के कहने पर उन पांडवों को वारणावर्त जाने का आदेश मिला और पांडव बेचारे बड़े सीधे हैं, इतने भोले हैं कि महाराज के कहने पर ही पांचों पांडव आगे आगे युधिष्ठिर महाराज चल रहे हैं, पीछे पीछे चारों भाई चल रहे हैं। ये कितना बड़ा संस्कार है कि पिता तुल्य महाराज ने एक बार कह दिया, किसी ने चू तक नहीं करी कि हम क्यों जाएं, किस लिए जाएं, क्या करेंगे। सुनते ही ठीक है महाराज, आपका आदेश है, आगे आगे हो गए मां कुंती सहित। और वहां क्या पता था कि स्वयं ऐसा षड्यंत्र रचा हुआ है कि उस लाख के भवन में उस अर्धरात्रि में अग्नि लगाकर पांचों पांडव कुंती के सहित मारने का षड्यंत्र चल रहा है। लेकिन इस षड्यंत्र का कहीं ना कहीं विदुर को अवश्य ज्ञात था। इन पांडवों की विजय दिलाने में सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो उस विदुर का है। सदैव धर्म मार्ग पर चले हैं विदुर। विदुर को पता है ये दुर्योधन दुष्ट है, ये कौरव दुष्ट है, अधर्म पर है। लेकिन उस विदुर ने उनका साथ छोड़कर उन पांडवों का साथ दे दिया। आज जीवन में चाहे हमारी भुजाओं में बल ना हो, लेकिन कभी भी अधर्म के मार्ग को या अधर्म को वही खड़े होकर हमें कभी भी उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। यदि हमारी आंखों के सामने पाप हो रहा है, भुजाओं में बल है तो विरोध करें, रोके उसको, और नहीं रोक सकते तो कहीं ना कहीं उस अधर्म करने वाले व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रयास यही करें, हम रोके ना रोक सकते तो उस स्थान को क्षण भर में छोड़ दे, छोड़ वही जब भरी सभा में माता द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था दुशासन के हाथ, भरी सभा में सब खड़े हैं। अरे जिस सभा में बड़े बड़े योद्धा बैठे हैं, जिस सभा में भीष्म पितामह बैठे हैं, अरे भीष्म पितामह कोई साधारण नहीं है, गंगा पुत्र हैं जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान है।
मृत्यु भी उनके मन से ही आएगी। यदि मृत्यु को भी मना कर दिया तो मृत्यु भी उनको ले जा नहीं सकती। इतने बड़े योद्धा रणभूमि में भीष्म पितामह खड़े हो जाएं तो बड़े बड़े योद्धा भी उस रणभूमि को छोड़कर भाग जाते हैं। ऐसे भीष्म पितामह सभा में बैठे हैं। उस सभा में द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े योद्धा, और आज दुर्योधन ने उन पांडवों को उस जुए में ऐसा हरा दिया, द्रौपदी को खींच लाए, इतना पाप कर रहे हैं। द्रौपदी बेचारी रोती बिलखती हुई कहने लगी कि इस समय मुझे ना ले जाओ, मेरा शरीर पवित्र नहीं है, मैं इस समय अपने कक्ष से नहीं निकल सकती। लेकिन दुशासन ने एक ना सुनी, केसों को पकड़कर खींचते हुए, अरे जिस राज्य की कुल वधू का इतना बड़ा अपमान हो रहा है, क्या वो राज्य सुरक्षित रह सकता है क्या? एक स्त्री के श्राप पर आज हस्तिनापुर स्वयं खंडर बना हुआ है। एक स्त्री के अपमान पर द्रौपदी आकर उस सभा में सबकी ओर देखते हुए भीष्म पितामह की सबसे पहले जैसे ही नजरें गई, भीष्म पितामह की नजरें नीचे की ओर हो रही। महाराज की ओर देखा, उनको तो वैसे ही नहीं दिखता, बार बार कहते कि अच्छा है मैं अंधा हूं। ये आंखें तो वैसे ही नहीं हैं और मन रूपी आंखों पर भी उसने पट्टी बांध रखी है। अपने राज्य में पाप को बढ़ावा दे रहा है, अपने ही परिवार में। मैं हमेशा कहता हूं, जिस परिवार में जो अपने भाई के बालकों में भेद करता हो, वो स्वयं धृतराष्ट्र के समान है। कभी अपने भाई के परिवार के बालकों में कभी भेद नहीं करना चाहिए। आज 100 कौरव इत्यादि इतना बड़ा राज्य सब समाप्त हो गया, किसके कारण? एक जिद के कारण। यदि धृतराष्ट्र अपने दुर्योधन को उसी समय धमका देता, कहता नहीं ये भी मेरे पुत्र है, इनके पिता नहीं है, तो क्या हुआ, मेरा ही तो भाई था वो, मेरे भाई के पुत्र हैं, इनका भी आधा राज्य है, तो इतना बड़ा महाभारत नहीं होता। अपने पुत्र मोह में उस काल को नौता देने लगे और वो काल धीरे धीरे उस हस्तिनापुर में आगे बढ़ते बढ़ते आज सब समाप्त हो गया। द्रौपदी आते ही सबकी ओर देखा, सबने नजरें नीची कर ली, साड़ी खींच रही है। सबकी ओर देखा, किसी ने एक मदद ना करी, उस पाप को देखते रहे। और उस महाभारत में, उस महाभारत के युद्ध में जो उस सभा में थे, जिसने अधर्म का साथ दिया था, सब मृत्यु को प्राप्त भी हो गए। एक मात्र कोई बचता है तो वो स्वयं कृपाचार्य बचते हैं। भरी सभा में सबकी ओर टकटकी लगाकर वो द्रौपदी देखती, साड़ी खींचती जा रही। पहले अपना बल लगाया, अपबल तपबल बाहुबल छोतो है बलिदान। जब धीरे धीरे हाथों से साड़ी खींचती हुई विचार करने लगी, मैं निवस्त्र हो जाऊंगी, मैं किसको पुकारूं, कौन मेरी रक्षा करेगा, कौन मुझे बचाएगा।
सबकी ओर देखते हुए नजरें नीची हुई, कृपाचार्य की ओर देखा तो कृपाचार्य ने सबसे नजर छुपाते हुए उस द्रौपदी की ओर जरा सी उंगली उठा दी कि द्रौपदी, इन सभा में किसी की ओर मदद मत मांग, तुझे पुकारना ही है तो इन मुर्दों की सभा को नहीं, पुकारना है तो उस परम पिता परमात्मा को पुकार ले। एकमात्र उंगली उठाने का फल क्या मिला? उस बड़ी महाभारत के युद्ध में सब मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो कृपाचार्य एकमात्र बच गए क्योंकि धर्म का साथ दे दिया। बस एक उंगली उठाने के पुण्य के कार्य आज प्राण बच गए। धर्म का साथ हम चाहे कितने ही बड़े बलशाली क्यों ना हो, चाहे कितना ही धन दौलत, कितना ही अपार बल क्यों ना हो, धर्म का साथ दे रहे हो, आज नहीं तो कल तुम्हें मिटना ही पड़ेगा, मिटना ही पड़ेगा। और उसी सभा में स्वयं उस लाख के भवन में उन पांडवों को बुलाया गया। विदुर ने पहले ही समझा दिया, अर्धरात्रि में आग लगाई, सुरंग के माध्यम से पांचों पांडव स्वयं जंगल की ओर मां कुंती के साथ चले गए। इधर हस्तिनापुर में हाहाकार मच गया। व्याकुल होकर स्वयं भीष्म पितामह अपने कक्ष में चले गए। कई दिनों के बाद जब कक्ष से बाहर आकर मां गंगा के किनारे बैठकर रुधिर करने लगे, तर्पण देने लगे, उसी समय मां गंगा ने कहा वो तो जीवित है। विदुर से जाकर पूछ। विदुर के पास आए। यहाँ जंगल में चलते चलते पांचों पांडव मां कुंती थक हार कर, अरे जिस सभा की जो राजमाता स्वयं मां कुंती, अरे जितना बड़ा पद उस गांधारी का है, जो राजमाता है, उससे भी कहीं बड़ा पद मां कुंती का है। लेकिन आज जंगलों में जंगलों में नंगे पांव चलती हुई वो मां कुंती अपने बालकों के संग चले जा रही है। व्याकुल होकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भीम ने कहा, मातश्री भैया यहाँ से हस्तिनापुर पास में पड़ता है, यदि कोई देख लेगा जान लेगा तो पता चल जाएगा दुर्योधन को, हम आगे चलें। चलते चलते उसी समय नकुल सहदेव थक हार गए। भीम दादा ने कहा, भैया श्री यदि ऐसा हो कि आज हम स्वयं 3 चले और 3 ना चले, कितना बड़ा बलशाली है भीम, जो आज स्वयं अपनी मां को कंधों पर बैठाकर एक भुजा पर नकुल को बैठाया, एक भुजा पर सहदेव को बैठाकर एक कंधे पे हाथ युधिष्ठिर महाराज के अपने हाथ युधिष्ठिर महाराज के कंधों पर रखा, दूसरा हाथ अर्जुन के कंधों पर रखकर आज भीम दादा चले जा रहे हैं। ये स्वयं भीम जिसमें 10,000 हाथियों का बल है, ये कोई साधारण नहीं है। स्वयं पवन देव ही अवतार लेकर इस पृथ्वी पर आए। ये भीम इतना बड़ा बलशाली है, जिसका दादा इतना बड़ा बलशाली है, उसका पुत्र कितना बड़ा बलशाली होगा प्यारे। कष्टों को सहने में ही उस कुल में ऐसे महान बर्बरी का जन्म हो पाया, स्वयं उसी कुल में।